अब देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, इसको समझो, है ना। इसमें एक एग्जाम्पल है और कहता है यदि एक लोड, कोई भी एक लोड ले लो आप, है ना, इलेक्ट्रिकल लोड है जिसका इम्पिडेंस, अब उसका इम्पिडेंस डायरेक्ट दे दिया है। जैसे ये आपने उसका हम ट्रांसफार्मर ले रहे थे, ट्रांसफार्मर में डायरेक्ट उसका इम्पिडेंस परसेंटेज वाइज दे दिया हुआ था, 4%, याद करो नेम प्लेट में जब दिखाया था। तो वैसे ही कोई भी लोड होता है उसका एक इम्पिडेंस होता है, वो कोई भी आपका मोटर होता है उसमें इम्पिडेंस दिया रहता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिकल लोड का इम्पिडेंस पीछे उसके नेम प्लेट में देख सकते हो। तो इम्पिडेंस दिया हुआ है 6 + j8, ये देखो ये वाला फॉर्म पे दिया हुआ है हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म पे। अब बोलता है 450 हर्ट्ज एसी सप्लाई से कनेक्ट किया गया है, ठीक है, मतलब सप्लाई से कनेक्ट किया गया है, ठीक है, 400 वोल्ट। अब इस प्रकार से जब भी दिया रहता है तो ये वोल्टेज का जो ये टर्म है ये हमेशा आरएमएस वैल्यू रहता है ना, आरएमएस वैल्यू ये याद कर लो जो बोल रहा हूँ। ये 50 हर्ट्ज सप्लाई है फ्रिक्वेंसी का, अभी इसका कोई यूज़ नहीं है, जब यूज़ होगा तो बताऊंगा। तब क्या कैलकुलेट करना है मेरे को, आरएमएस करंट, करंट का आरएमएस वैल्यू करंट करना है, लोड का पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है, एवरेज पावर कैलकुलेट करना है, टोटल वोल्ट एम्पियर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जेड, जेड जो हमारा दिया हुआ है, जो जेड था लोड का, जो जेड है वो 6 + j8 ओम्स है। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे पोलर फॉर्म में, कन्वर्ट करना बता चुका हूँ। जेड का ये वैल्यू जो है मोड ऑफ जेड निकालेंगे तो 6√6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे, 36 64 100 अंडर रूट कर देंगे। एक मिनट, ये गलत है, ये गलत है, सॉरी। ये केवल 10 होगा, ठीक है, 10 होगा, तो ये ओम्स में वैल्यू देगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 40 एम्पियर आ जाएगा करंट, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सॉरी, अब आई निकालना है, आई निकालना है तो आई क्या होता है, V/R होता है, जब हम सबको पता है। V का RMS वैल्यू लो और Z लगा दो, क्योंकि लोड है, इम्पिडेंस आपको दिया हुआ, R का वैल्यू नहीं दिया, इम्पिडेंस है टोटल, तो इम्पिडेंस लगा दो। तो वोल्टेज अपन इम्पिडेंस को आई बोलेंगे। अब यहाँ पे V को आप रेफरेंस लोगे हमेशा, और जो करंट जो Z है, Z हमारा क्या निकला है, 10 @ ∠53, एंगल भी निकालने बताया। 10 इनवर्स क्या करोगे एंगल निकालने के लिए, ये वाला 53.13 आ रहा है जो एंगल, इसको निकालने के लिए क्या करोगे, 10 इनवर्स 8/6 मतलब B/A, ये A और ये B कहलाता है। यहाँ पे ये देखिए, ये A है और ये B है, समझ लीजिए A + JB। तो 10 थीटा निकालते हैं तो 10 इनवर्स 8/6, B/A, हमेशा B/A करोगे, ये करके देखना कैलकुलेटर पे आएगा, ठीक है। तो 10 @ ∠53.13 आएगा, यही इसका पोलर फॉर्म है। अब देखो यहाँ पे, देखो ऐसा सिली मिस्टेक कोई नहीं करेगा, है ना, मेरे से हो गया है। अब ये I = V/Z है, जहाँ तो V को वैल्यू डायरेक्ट आप पुट करोगे, यही आरएमएस वैल्यू है, ये ध्यान देना, ये आरएमएस वैल्यू है, ये एट एंगल 0, है ना। और ये Z जो है 10 @ ∠53.13 है। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे तो 40 हो जाएगा, एट एंगल माइनस, ये माइनस है ना, ध्यान दो, माइनस, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, जीरो से माइनस होगा, जीरो से जैसे माइनस होगा तो -53.13 आ जाएगा, और ये 40 रहेगा। तो यहाँ पे 40 एम्पियर, ठीक है, 40 एम्पियर करंट होगा, ध्यान दो, ये 40 एम्पियर, ये जो 40 आएगा ना, ये पोलर फॉर्म में जो सामने वाला वैल्यू रहता है यही आरएमएस वैल्यू रहता है, ये बात हमेशा गार्ड बांध लो। जैसे यहाँ पे 400 वैल्यू जो है ये आरएमएस वैल्यू है, उसका ये एंगल है, आरएमएस वैल्यू के साथ एंगल है। तो बस आपको करंट पूछा है, उसका एंगल तो नहीं पूछा है, तो केवल आरएमएस वैल्यू आप 40 एम्पियर डायरेक्ट बता दिए। ऐसे ही निकालना है, ऐसे ही कैलकुलेशन करना है। और आगे देखो,
इसको E40 कर लेते हैं, 40 एम्पियर। ठीक है, अब देखो पावर फैक्टर। पावर फैक्टर हमने क्या बोला था, जो भी कोस होगा, कोस थीटा को पावर फैक्टर कहेंगे। अब ये जो थीटा है हमारा 53, देखो आई का जो भी एंगल है -53.13, यही थीटा डायरेक्ट उठा के वहाँ रख दो कॉस के साथ। ठीक है, कॉस के साथ रख दिया तो मेरा 0.6 वैल्यू आया। अब इसके साथ लैगिंग होगा, क्योंकि आई जो है यहाँ पे आई दिख रहा है आपको, माइनस था, माइनस मतलब लैगिंग। करेंट जो है उसका एंगल माइनस में है, मतलब वो लैगिंग है, तो पावर फैक्टर भी लैगिंग कहलाएगा। डायरेक्ट लिखते हैं इसको, है ना। अब एवरेज पावर, एवरेज पावर जो है मैं बताया था, रियल हो, एवरेज हो, एक्टिव हो, सब एक ही नाम है, पी, पी को बोलते हैं, जिसका वैल्यू था वी आई कॉस थीटा। वी क्या है हमारा, वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू। अब ये देखो ये सब आरएमएस वैल्यू में होता है कैलकुलेशन, है ना। आरएमएस वैल्यू, करंट भी आरएमएस वैल्यू, तो यहाँ पे 40 कर लेते हैं। ठीक है, एक जीरो और हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वी 400 था, तो 400 हम डायरेक्ट लिख दिए। करंट हम लोग 40 एम्पियर ये निकाले हैं। ठीक है, कॉस थीटा अभी ऊपर निकाले 0.6, इसको करते हैं तो 9600 वाट आएगा। अब ये देखो 9600 वाट को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 9.6 किलो वाट, 9.6 किलो वाट। कैसे, ये पूरे टर्म्स को 1000 से डिवाइड करो, 1000 से डिवाइड करोगे तो 9.6 आएगा, और के लगा दो, 1000 से डिवाइड करके के लगा दो, तो ये वाट से किलोवाट में चेंज हो जाएगा। अब देखो टोटल वोल्ट एम्पियर जो निकालना था, हमारा क्वेश्चन में था टोटल वोल्ट एम्पियर्स क्या होता है। वोल्ट एम्पियर जहाँ आ गया मतलब हमको एस निकालना है ना, वी इंटू आई, वोल्ट एम्पियर है, टोटल वोल्ट एम्पियर एस, एस इक्वल टू वी इंटू आई होता है। तो यहाँ पे भी 400 वोल्टेज है और 40 करंट है, ये आरएमएस वैल्यू देख लीजिए। तो ये आरएमएस वोल्टेज और करंट के आरएमएस वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 16 और 30 16,000 VA। अब इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो 16 बचेगा, और के लगा दोगे तो 16 kVA भी लिख सकते हैं, ये इसको ये नीचे लिखोगे एस इक्वल टू 16 kVA। ठीक है, तो ये दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप मेरे को सब ऐसा लग रहा है कि सबको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।